हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी का 3 जून का सबसे मुश्किल पेपर आया भाई, सबसे मुश्किल 3 जून 2023 का पेपर, सबसे मुश्किल, फ्रस्ट्रेट करने वाला मुश्किल पेपर। मतलब 6, 7, 8वीं के बच्चों से बाहर 10वीं 12वीं का बच्चा भी इसको मैं नहीं समझ पाता कर पाएगा। क्लियर? तो ऐसा अत्याचार आरआईएमसी को नहीं करना चाहिए। फिर इससे इसका देखो, इसका नुकसान क्या होता है। फिर 10वीं वाले बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, फिर आप एक तरफ ये कहते हो कि ओवरेज बच्चा नहीं होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए फिर? मतलब ऐसा ये सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में सिलेबस को या तो इनको डिफाइन करना चाहिए। तो ये दिक्कत है। खैर, हमारा काम तो सोल्यूशन देने का है और ये एकेडमी सबसे पहले सोल्यूशन दे रही है। सबसे पहले अब तक आप देखेंगे किसी का सोल्यूशन आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलना सोल्यूशन के रूप में। बस चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, सोल्व करते हैं। हमारा काम देखो, हम लोग बिल्कुल एकदम, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल के थ्रू यहाँ तैयारी कर सकते हैं और लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपका 3 जून का पेपर है आरआईएमसी का। ये सारे हैं 20 क्वेश्चन पार्ट ए में है और पार्ट बी में है। मैं पार्ट ए पहले कराऊंगा, फिर पार्ट बी में आपके सामने लेके आऊंगा। चलिए बिफोर अ सॉकर गेम बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, तो 5 प्रिडिक्शन है। ये 5 प्रिडिक्शन दे रखी है कि भाई ड्रॉ नहीं होगा मैच, नॉर्थ स्कोर करेगा, नॉर्थ जीतेगा, नॉर्थ हारेगा भी नहीं, और 3 गोल्स वर मेड इन द टोटल, और 3 गोल होंगे। तो 3 गोल होंगे, ठीक है। तो ड्रॉ तो होना नहीं है, नॉर्थ स्कोर भी करेगा। तो भाई कौन सा फिर क्या है? आफ्टर द मैच इट टर्न आउट एग्जैक्टली 3 ऑफ दीज प्रिडिक्शन। तो इनमें से 3 जो संभावनाएं हैं, जो प्रिडिक्शन है, वो सच हो जाती हैं। व्हाट इज द फाइनल स्कोर? तो फाइनल स्कोर रहा मतलब क्या रहा मैच का हाल। इनमें से 3 जो चीजें हैं सच हो जाती हैं। मैं मान के चल रहा हूं पहले ये 3 अगर सच कर लो आप, ड्रॉ भी नहीं हुआ। ये 3 सच कर लो, ये 3 सच कर लो, ये 3 सच कर लो। इनमें एक बात कॉमन निकल के आएगी कि नॉर्थ की जीत होगी, नॉर्थ की जीत होगी, नॉर्थ विल विन। ठीक, तो प्रिडिक्शन क्या है? नॉर्थ विल विन। आंसर क्या है? नॉर्थ विल विन। ठीक है, तो इसका सी जो चॉइस वाली बात है कि नॉर्थ की जीत होगी, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, नॉर्थ इसमें जीत रहा है। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड नेचुरल नंबर, दूसरा भाई एक क्वेश्चन 5 नंबर का दूसरे भाई। सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इन। तो क्या है? एक्स की जगह रखो आप कितना 6 और वाई की जगह रखो 5। हो गया वेरीफाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 6 और वाई की जगह है 5। ठीक है, आप इसको कर भी ऐसे भी सकते हैं। यहां पे देख लो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू को एक बार रखो 11। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 11 है तो क्या होगी भाई? एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू है 5। ठीक, और यहाँ पे 2। ठीक है, हो गया वेरीफाई। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके डिवाइजर, ऑल द डिवाइजर आपको गिनाने हैं। तो 13 और देखो 13 और 29 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो कौन कौन से हो गए? एक तो 1 होगा, एक 13 भी होगा, एक 29 होगा, एक 13 का स्क्वायर भी होगा 169 भी, एक 13 इंटू 29, 13 मल्टीप्लाई 29 होगा, और एक होगा 169 मल्टीप्लाई 29। ये हैं सारे नंबर। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे टोटल। इनकी लिस्ट भी बनानी, सूची बनानी थी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पार्ट 2 में दूंगा, पार्ट 2 में दूंगा। और ध्यान रखना, यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से इसका आंसर मिलेगा आपको, ये भी बता रहा हूं मैं। चलिए, इसका मैं आंसर भाई क्रिप्टोग्राम है, मैं देखना चाहता हूं चलो इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, बड़ी बड़ी अकेडमीज हैं, बहुत बड़े बड़े दावे हैं। मैं देखता हूं चलो इसका आंसर आता है। नहीं, हम लोग तो देंगे, इसका पार्ट 2 में आंसर दूंगा इसको मैं। चलिए, फाइंड एट लीस्ट 2 पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, कम से कम 2 निकालने हैं। 2x की क्यूब इक्वल टू y की 4। ठीक है, तो इसमें 2 आपको क्या करने हैं भाई? 2 इसमें वो निकालने हैं सो दैट ये वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? सीधा सीधा, और ध्यान रखना इसमें 2 पेयर ऑफ नेचुरल नंबर। तो x की जगह आप 2 रखो, y की जगह 2 रखो, वेरीफाइड। तो 2 रखेंगे तो कितना आ गया? 16, और इधर भी 16 हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर मैं आपको और देता हूं मौका, मैं दूसरा नंबर भी आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। चलिए, यहां भी एक सस्पेंस मैं मेंटेन करके चलूंगा, क्योंकि मुझे तो देखो पूरे आंसर देने हैं एक एक के। चलो आगे चलते हैं। द ईयर 2009 हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, नो मैटर हाउ वन रीअरेंज द डिजिट वन कैन नॉट ऑब्टेन अ स्मॉलर। देखो भाई, ये कह रहा है 2009 को आप कैसे भी अरेंज कर लो, 0 स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 0 स्टार्टिंग में नहीं कर तो आप 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं ला सकते। स्मॉलर नंबर मतलब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो ये है, इसके आसपास आपका नंबर नहीं आएगा, तुम इसको कैसे भी अरेंज कर लो। तो ये कह रहा है इससे नेक्स्ट ईयर कौन सा है? तो इससे नेक्स्ट ईयर कौन सा है भाई? इससे नेक्स्ट ईयर है 2020।
इससे नेक्स्ट ईयर क्या है 2020। 2020 एक ऐसा नंबर है जिसको तुम कैसे भी अरेंज कर लो वो इसके आसपास नहीं आएगा। आप 2019 को देख लो, आ जाएगा। तो 100029, ठीक है, 1029। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एन एलियन फ्रॉम अ प्लेनेट TAO, टाओ प्लेनेट से कोई एलियन आया है और उसने कहा ए बोला सबसे पहले, उसने सबसे पहले ए बोला। फिर जब वो अर्थ पे आया मंडे को तो उसने क्या बोला, AY बोला। फिर क्या बोला उसने, AYAA। और फिर थर्सडे को उसने क्या कहा, AYY AY AAY, ये बोला। ठीक है, फिर इसने पूछा कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें सारी व्हाट विल ही से ऑन सैटरडे। सैटरडे को क्या बोला उसने, सीधी सी बात है। तो इसमें एक प्रकार से पैटर्न पकड़ना है। हो क्या रहा है पैटर्न, जो ए है वो ए को एज इट इज लिख दो और ए का चेंज कर दो वाई। फिर इस AY को एज इट इज लिख दो और फिर ए की जगह वाई कर दिया और वाई की जगह ए कर दिया। फिर इस पूरे टर्म को एज इट इज लिख दिया मैंने, 4 को एज इट इज लिखा और ए की जगह वाई, वाई की जगह ए, वाई की जगह ए और ए की जगह वाई। बहुत ही कम अकेडमी सॉल्यूशन देंगे आपको, बड़े बड़े दावे जरूर होंगे लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही रेयर मिलेगा। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी पूरा सॉल्यूशन देगी, कंप्लीट सॉल्यूशन देगी, तरीके से देगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद ये है आपका थर्सडे, इसके बाद आएगा फ्राइडे। फ्राइडे को क्या होने वाला है, ये सारा एज इट इज लिखा जाएगा, AYY AYAAY, ए एज इट इज लिख दिया। और इसके साथ जो ए है, ए की जगह कर दो वाई, वाई की जगह ए, वाई ए। अब ये बन गया आपका किसका, ये बन गया आपका फ्राइडे का। अब सैटरडे का ये सारा एज इट इज रहेगा, ये सारा एज इट इज रहेगा और इसकी जगह जो जैसे ये वाला ए है इसकी जगह वाई, वाई की जगह ए। ऊपर वाले को तो लिख रहा हूं मैं, पहले इसके लिख रहा हूं मैं ऊपर वाले का, वाई की जगह ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा वाई ए वाई ए और नीचे वाले की जगह भी AY वाई ए वाई। ये पूरा कंप्लीट बनेगा, ये कंप्लीट पूरा बनेगा भाई। 8 16 32 लेटर वाला ये कोड बनेगा। ठीक है, क्लियर, 32 लेटर वाला ये कोड बनेगा। आगे चलते हैं। एवरी सेवंथ मैथमेटिशियन, इसमें क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं हो लेकिन मैं पढ़ देता हूं। एवरी सेवंथ मैथमेटिशियन इज अ फिलोसफर। तो सेवंथ मैथमेटिशियन क्या है, फिलोसफर है। और एवरी नाइन्थ फिलोसफर, देखो यहां एम लिख रहा हूं, और एवरी नाइन्थ फिलोसफर क्या है, मैथमेटिशियन है। ठीक, तो अगर मैं देखूं यहां से, मैं देखो बॉक्स बना लेता हूं मैं, ये क्या है, मैथमेटिशियन है, ये सेवंथ है। ठीक है, और ये क्या है, फिलोसफर भी है। फिर साथ में कौन सा होगा, 40 नंबर का होगा और ये फिलोसफर भी रहेगा। और फिर ये होगा 21 और ये 28 और ये 35। ठीक है, ऐसे चलेगा। ठीक, तो ये पूछ रहा है कौन ज़्यादा है। अगर आप देखें, यहाँ तक ही देखूँ मैं, अगर फिर अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 9 वाले में, एवरी नाइन्थ फिलोसफर, तो ये 9th कर देता हूँ मैं, 9th फिलोसफर कर देता हूँ ऊपर, और यहाँ कर देता हूँ मैं फिलोसफर और यहाँ मैथ्स 9th। फिर ये 18 होगा फिलोसफर और मैथ्स, 27 36 45 फिलोसफर मैथ्स, फिलोसफर मैथ्स, फिलोसफर मैथ्स। 63 पे दोनों आके, फिर 63 पे दोनों की बात रुक जाएगी। तो लेकिन देखो 63 पे भाई, 7 से अगर मैं 63 तक जाऊंगा कितने हो जाएंगे, 9 तो हो जाएंगे मैथ्स और 9 हो जाएंगे फिलोसफर। ठीक, और यहां से अगर मैं अगर फिलोसफर चलूं 63 तक कितने हो जाएंगे, 7 तो हो जाएंगे, कितने कौन, 7 तो हो जाएंगे भाई आपके फिलोसफर, 7 हो जाएंगे ना भाई। 7 कितने हो जाएंगे आपके, 9 से अगर चलेंगे 7 हो जाएंगे फिलोसफर और मैथ्स कितने हो जाएंगे, 9 7। ठीक, देखो यहां से जब मैं चलता हूं 7 से फिलोसफर, फिलोसफर फिलोसफर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पूरे 9 फिलोसफर हो जाएंगे, 9 मैथ्स हो जाएंगे क्योंकि एवरी सेवंथ है 63। और यहाँ से अगर मैं 9 से चलूँगा 9, तो फिलोसफर कितने रह जाएंगे, 7।
तो जब कैलकुलेट करेंगे तो फिलोसफर आपका ज्यादा निकलेगा, फिलोसफर आपका ज्यादा निकलेगा। क्लियर, फिलोसफर निकलेगा आपका ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 7 फिलोसफर कम पे आ रहा है ना, 7 पे आ रहा है ना, 7 और 9 आ रहा है, ठीक है, तो फिलोसफर आपका ज्यादा निकलेगा। चलो आगे चलते हैं। 3 डिगर्स कैन डिग 3 पिट्स, 3 व्यक्ति 3 गड्ढों को 3 घंटे में खोदते हैं। तो 3 व्यक्ति 3 गड्ढे हैं 3 घंटे, और 3 गड्ढों को मैंने नीचे लिख लिया। अब इन्होंने पूछा है हाउ मैनी पिट्स, कितने गड्ढे, तो गड्ढे नीचे आ गया, पिट्स को मैं नीचे। कैन डिग 6 पर्सन, 6 पर्सन है, और 3 आवर्स में कितने कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 चला गया, 3 से 2 आ गया, सॉरी 5 घंटे में, 5 है यहाँ पे 5, तो 2 आ गया, तो पी की वैल्यू आ गई 10। तो इसका राइट आंसर क्या है 10। तो ये गड्ढे वाला जो सवाल है उसका आंसर है 10। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं होगा, मैं लिख देता हूं। ये है आपका भाई 2/73 इक्वल टू 1/60 प्लस, ये तो सब बच्चों ने कर लिया, 2/19। और ये जिस बच्चे ने सवाल नहीं किया समझो कोई वो निकल गया एग्जाम से बाहर, उसका नहीं सिलेक्शन हुआ। जिस बच्चे से ये सवाल नहीं हुए ना तो समझो गया वो। तो एलसीएम इनका ले लाके आप देखोगे एक्स की वैल्यू निकल के आएगी आपके 365, ठीक है। एलसीएम लेके एक्स की वैल्यू 360, ये सब बच्चे कर लेंगे, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिकी माउस, मिनी माउस, गूफी, प्लूटो, ये सीटिंग है बेंच पे, तो इनका सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा ये लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है भाई। जो गूफी है वो यहाँ के आके बैठ जाएगा, गूफी। मिनी माउस यहाँ रहेगा, मिकी माउस यहाँ रहेगा, और प्लूटो इधर आ जाए, क्योंकि प्लूटो पहले इधर था, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा इनका। तो क्या पूछा है इन्होंने, तो सबसे बाईं ओर, तो उनके बैठने का क्रम ज्ञात करिए, ठीक है। वो आके सबसे आके बैठ जाता तो ये उनका क्रम होगा। अब ये बन जाएगा, इस तरह से बैठे हुए हैं, अब वे बैठे हुए इस तरह से, ठीक है। अब आता है न्यू दिल्ली करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज वाले का आंसर देखो, 11 तुगरिक की कॉस्ट कितनी है भाई, देखो 11, मैं टीजी लिख रहा हूं, इसकी कॉस्ट कितनी है $14। 22 रुपये की कॉस्ट है, अच्छा क्वेश्चन था भाई, $21। 10 रुपये की कॉस्ट है 3 थेलर। ये वैसे बच्चों को शुरुआत में छोड़ना था, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। 5 कोरोना, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, इसकी कॉस्ट है 2 थेलर्स। अब क्या पूछा है इसमें पूछा है कैन यू गेट 13 कोरोना, 13 कोरोना में कितने टिगरिस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, कितने टुगरिक आपको मिला, मंगोलिया करेंसी है टुगरिक, ठीक है। 13 में 13 किसी ने पूछा भाई 13 कोरोना में कितने टुगरिक मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन था भाई। देखो सबसे पहले तो क्या करो, देखो यहाँ थ्रेडर्स है, इसको बराबर कर लो इन दोनों को, ताकि आप देखो यहाँ ऊपर मैं क्या करूँ, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और नीचे वाले में तो थेस बराबर हो जाएंगे, कोरोना और रुपीज का रिलेक्शन नहीं आना है। तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाले में, तो 10 दूनी 20 रुपये, और यहाँ से ऊपर ये कितना 6 थेल हो जाएगा, और नीचे वाले में करता हूँ मैं 15 3 से मल्टीप्लाई, तो जब नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 रुपये की वैल्यू निकल जाएगी 15 करोड़, ठीक है। 20 रुपये की वैल्यू निकल जाएगी 15 करोड़। अब मैं क्या करता हूँ, इनको बराबर कर लेता हूँ। तो इनको बराबर करने के लिए मुझे ऊपर वाले इन दोनों को मैं रुपीज को बराबर कर लेता हूँ, तो मुझे करोड़ और दिनार में मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करो, जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 गुना 20, और मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 21 गुना 20, और फिर इसमें 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुना 22, और यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 22। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो अब मेरी निकल के आ गई आपकी 330 करोड़ इक्वल टू $420, ठीक। $420 निकल गए, सॉरी दिनार, आई थिंक दिस इज नॉट डॉलर, को दिनार, 14 दिनार है, दिनार, ठीक है, दिनार है। और फिर ये क्या है $22, 21 दिनार, ये भी 21 दिनार है, ठीक है, ये दिनार निकल गया। जैसे ये मेरे हाथ दिनार निकल गई, अब मैं क्या करता हूँ, इस दिनार को भी यहाँ 420 ने इसकी, फिर इसको बना लेता हूँ मैं डॉलर दिनार में। 14 दिनार की, देखो 420 दिनार की वैल्यू है, तो 14 की कितनी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से 420 दिनार इक्वल टू ये हो गया, तो यहाँ से निकल है, तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, आखिरी में बता रहा हूँ मैं, आंसर लिख रहा हूँ 13, जो क्या पूछा है 13 करोड़ की वैल्यू निकल के आएगी 13 टिगरिक। इसका आंसर है 13, इसका आंसर कितना है 13 आंसर है भाई इसका, ठीक है। इसका आंसर कितना है 13। क्लियर, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
कोई डाउट किसी बच्चे को 13 डिग्री किसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, चलें आगे। थर्टीन क्वेश्चन 50 मिनट, ये भी चलो मैं आपको देता हूँ पहले। मैं इसको भी मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। मैं कुछ चैलेंज के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है, चलो इसको मैं लेके आऊँगा बाद में। आओ चलो इसको कर लेते हैं। स्टार्ट है, स्क्रू नट्स और बोल्ट्स हैं, तो स्क्रू को बराबर प्राइस है इनका, स्क्रू को आप 100 मान लो, नट्स को भी 100 मान लो और बोल्ट्स को 100 मान लो। तो पहले 50% की वृद्धि कर दी, 150 हो गया, इसको सेम रखा और इसमें 50% की कमी हो गई, डिक्रीज बाय, एंड बोल्ट शुड भी डिक्रीज, 50% से कमी हो गई। ठीक है, ये रह गया 50। लेकिन 28 फरवरी को फिर से प्राइस चेंज हो गए, ये कितने 50% की कमी हो गई, तो ये कितने रह गए 75, सॉरी ऊपर वाले से चेंज होगी भाई 50, ये रह जाएगा 50। ठीक है, और बोल्ट्स की कितनी होगी, बोल्ट्स में 50% की वृद्धि होगी तो वो 150 हो गया और ये 100 ही रहेगा। तो सबसे सस्ता कौन हुआ, सबसे सस्ते हुए भाई स्क्रू। ठीक है, सबसे सस्ता कौन सा हुआ, सस्ता हुआ स्क्रू, और नट्स क्या हो गए, नट्स लेकिन इसमें बच्चों एक काम ध्यान करना भाई, कीमत वहां से नहीं, कीमत यहां से चेंज होगी। थोड़ा इसको मैं ठीक करता हूं, देखो ये 100 है, ये 100 है और ये 100 है। तो पहले तो क्या हुआ 150 हो गई, ये 100 ही रही, और ये कितनी हो गई भाई, ये हो गई आपकी 50। लेकिन अब 50% की कमी करो, तो 50% की कमी तो 75 हो जाएंगी, ये कितनी है 100 ही रहेंगी, और ये 50% की वृद्धि। ठीक है, इसमें क्या है 50% की वृद्धि, तो कितनी होगी 75, ये बनेगा इनका वैल्यू। तो अब सबसे जो लीस्ट प्राइस किसका है, वो है आपका स्क्रू एंड बोल्ट, स्क्रू और बोल्ट लीस्ट है, और नट्स का हाईएस्ट हो गया, नट्स हाईएस्ट हो गया, ये आंसर है। ठीक, चले बहुत आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन था, सबने कर दिया होगा। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं करा समझो कि फेल है, बिल्कुल गारंटीड फेल है, उसको कोई पास नहीं कर सकता। 2, 6, 12, 20, 30, तो कितना है 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर, इस बार आ जाएगा 12 का अंतर, तो आंसर आएगा 42। आंसर क्या आएगा 42। तो क्या पूछा है, गिव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन टू योर, तो एक्सप्लेनेशन भी यही होगा, 2, 6 भाई ये तो चल रहा है, 4, 6 ये डिफरेंस चल रहा है। ठीक, क्लियर, मतलब इसमें ये भी होता है 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, 2 गुना 5, ऐसी सीरीज चल रही है। ठीक है, 6वें स्थान पर क्या आएगा, ये आएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अलीसा हैज अ मोबाइल फोन, इट इज फुल्ली चार्ज, बैटरी गिव्स 6 आवर फॉर अ टॉक टाइम एंड 210 hours for a standby time. When Alisha boarded a train, phone was fully charged. But the moment she arrived at the destination, the battery ran out. Battery खत्म हो चुकी। How long did Alisha travel on the train? If it known that she was taking on the phone exactly half of her, वो अपनी पूरी जर्नी के हाफ समय तक वो बात कर रही थी। ठीक है, पूरी जर्नी के हाफ समय तक वो बात कर रही थी। तो ये भी मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा, मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा आज बहुत सारे क्वेश्चन। ये डायगोनल्स है भाई, वो ये डायगोनल्स है, पैरेललोग्राम है, उसके इंटरसेक्ट करते राइट एंगल पे, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, तो हाफ 24 मल्टीप्लाई 10, 120, 120 तो बन गया इसका क्या एरिया। और जो साइड पूछी है साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो भाई देखो एक कितना है 24, देखो ये होता है ना पैरेललोग्राम, जब इंटरसेक्ट करे तो एक साइड 12 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और फिर तो ये क्या बन जाएगी 13। तो साइड की वैल्यू क्या है, साइड की वैल्यू है 13। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गई, एक साइड 12 है, एक है 5, तो तीसरी कौन सी बनेगी 13। ठीक, चले आगे। BC बराबर BM, तो BC की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, इस फिगर में x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये एंगल कितना है भाई, ये है 45, ये है 45। ठीक, ये 45 है, ये 25 है, तो बच्चों मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 40 और 20 70, 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नो ये नहीं 70 नहीं होगा, 110 में से घटेगा, ये हो जाएगा 110। भाई टोटल 180 होते हैं ना, 40 और 20 60 70, तो 110 हो गया, 110 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70,
और जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। तो राइट आंसर क्या निकल के आया 70 डिग्री। ठीक, चले राइट आंसर क्या निकल के आया 70 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा आपको, देगा नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एसी, एसी का मिड पॉइंट है एम। फाइंड एक्स लेंथ ऑफ बीएम, मतलब बीएम की आपको लेंथ पता करनी है। और इसमें क्या दे रखा है आपको, ये मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं क्योंकि क्लियर विजिबल नहीं है। ये क्या है, ये कितना है, 6 है क्या ये? यस, ये 6 है, ये 8 है। तो बच्चों अगर ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 10। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की मिड पॉइंट है ये, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया 5। ठीक है, क्लियर, ये कितना हो गया भाई 5 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जब भी कोई एंगल हाइपोटेन्यूज का, तो ये भी एक राइट एंगल होता है, ये भी क्या होता है, ये भी एक राइट एंगल होता है। तो फिर से ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ये वाला। ठीक है, फिर से क्या बन गया भाई, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। जब भी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, मतलब मिड पॉइंट से मतलब मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। देखो जब भी ये 6 है, ये 8 है, तो 10 हो जाएगा। और जब भी इसको मिड पॉइंट पे, तो ये साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, ये साइड इक्वल होती है, ये भी हम प्रूव कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आंसर है इसका 5। इसका आंसर है 5। तो एक्स की लेंथ कितनी है, मतलब बीएम की लेंथ है 5। ठीक है, चलो इन द फिगर आर्क ए बी मेजर कितना है भाई, ए बी क्या कर रहा है भाई, ये है आपका 120। ए बी कितना है 120, और सी और डी कितना है 30। ठीक है, ये कितना है 30, ये है 120, ये है 30। व्हाट इज एक्स, नहीं एक मिनट, सी और डी, एक मिनट। ओके, देखो भाई सी डी बताया ना, सी डी, सो सी डी क्या होगा, सी और डी, यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ए बी 120 डिग्री का है, सी डी 30 डिग्री का है। आपसे क्या पूछा है, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, ये लाइन है भी एक्चुअली, मैं इसका क्वेश्चन एक बार देख के इसको कराऊंगा, पार्ट बी में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, क्या है इसका आंसर भी आ जाएगा पार्ट बी में। अभी बच्चों क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पे, क्योंकि पार्ट बी में सारे बिल्कुल सब आ जाएंगे निकल के। लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ क्या और जगह से भी आएंगे, बड़े बड़े दावे, ये करा दे वो करा दे, इतने सिलेक्शन भाई, सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।